तो हमारे पहाड़ों में ना धान की मंडाई के बाद जो पराल रहता है ना, वो कुछ इस प्रकार से लटकाया जाता है। और यहाँ पे देखिए, जो हमारे पहाड़ों में गाय रहते हैं, छोटी छोटी गाय रहते हैं, तो इनको हम बद्री गाय बोलते हैं। पहाड़ों में जब शादी होती है तो गांव में ना दाल बनाने के लिए इस बर्तन का प्रयोग किया जाता है, तो इसको हम बोलते हैं। तो इसे हमारे गढ़वाले में बोलते थे चिमनी। और उस समय इसकी जो रोशनी थी ना, ये ऊन काटते हुए किसने देखा, ताकली बुनते हुए। जो तो मेरा एक मित्र आर्मी में रहता है, उससे मैंने ना आर्मी के जूते मंगवाए थे, तो मैंने आज ही पहना है। और उसे भी क्या मालूम है कि या मैं इन जंगली शूज़ को खरीदूंगा तो मैं ठग जाऊंगा। नीचे पहना मैंने और यहाँ तक पहुँचा तो इसके नीचे का जो सूल है ना, वो पूरा ये देखो। तो जो ये खेत है ना, हमारे गांव से सबसे दूर वाले खेत हैं, तो इसीलिए यहाँ ना माता जी सुबह को आ गई थी बिगर रोटी खाए हुए। पहाड़ों में ना खेती में काम करना इतना आसान नहीं होता है, और जितना लोग समझते हैं ना गांव में सुकून है। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मस्त पहाड़ी राणा ठाकुर यूट्यूब चैनल में। तो हो चुकी है दोस्तों एक नए दिन की नई शुरुआत, और नई शुरुआत हो रही है अपने इस प्यार से गांव से, और अपने गांव की जो रोड है। और यहाँ पे ना मैं आ रखा हूँ अभी कार्तिक और विशालाक्षी को स्कूल भेजने के लिए, क्योंकि आज बिस्सी के हैं वल पेपर, और बिस्सी की जो तबीयत है ना बहुत ख़राब हो रखी है, क्योंकि इसको काफ़ी ज़्यादा बुखार आ चुके हैं। तो बुखार के कारण इसको मैं सीधे स्कूल में पहुंचा रहा हूं। तो काफ़ी दिनों के बाद फिर घर वापसी हो चुकी है, और अपने पहाड़ों के शानदार ब्लॉग आपको दिखाने वाला हूं। तो अभी मुझे जहां जाना है, सामने पे है राजकीय जूनियर हाई स्कूल, जहाँ बिस्सी को मुझे भेजना है। और अपना गाँव यहाँ से ना सामने पे दिखाई दे रहा है, और अपने गाँव का ये बोर्ड भी है। तो गांव तक पहुंचने के लिए ये है प्रधानमंत्री रोड। तो ठीक ऊपर पे देखिए, ये है जी हमारे गांव का जंगल, यहाँ हमारे गांव की महिलाएं जाती है घास लेने के लिए। और ये है हमारे सीढ़ी नुमादार खेत, जिनमें ना मंडुआ की बुआई हो रही थी, तो लोग धीरे धीरे मंडुआ को भी काटने बैठ गए हैं। और सुखाने के लिए ना हमारे पहाड़ों में कुछ इस प्रकार से खेतों में रखते हैं, इसको बोलते हैं हम कोदुन्नट्ठू। स्कूल के विद्यार्थियों की स्कूल भी शुरू हो चुकी है, और आजकल इनके चल रहे हैं पेपर। तो तृप्त तेर की पेपर बाबा, हाँ अरे ब्यास लोड़ो संस्कृत, सब संस्कृत है जी। क्या होना बस संस्कृत में तेरी आज क्या करूँ है। तो पहाड़ों में एक प्रकार के कुम्मर होते हैं ना, जो चिपकते हैं। तो ये इसकी भयंकर वाली आयुर्वेदिक दवाई होती है। अगर आपको पता नहीं तो आप ना यूट्यूब पे सर्च मार सकते हैं। पर लेकिन हम जब स्कूल जाते थे ना, इसको ना एक दूसरे के सर पे चिपकाते थे। और गढ़वाली में हमारे यहाँ इसको बोलते हैं कुम्मर, और कुम्मर का पेड़ देखो कुछ ऐसा होता है। बहुत सारे मिलेंगे आपको यहाँ। में से की तरह गाँव में जो अपनी दिनचर्या होती है पहाड़ी काम धाम से शुरू होती है। तो माता जी जा रही हैं खेत में, और वो सुबह चले गए थे। तो मुझे ना घास लेने के लिए जाना है, क्योंकि माता जी के पैर में होता है दर्द, मैं आपको बताता रहता हूँ। और यहाँ ना रास्ता भी नहीं है, तो गलत रास्ता। और ये देखिए, ये कुम्मर जो है ना, ये वाले खतरनाक वाले कुम्मर होते हैं, ये काले वाले, ये आते भी नहीं हैं सारे, इनसे बच करके चलना पड़ता है। ये तो आ जाते हैं, ओ बाप रे। तो घास लेने के लिए ना मुझे बहुत दूर जाना है। जाते समय उतराई है, लेकिन आते समय ना चढ़ाई है। ये देखो यहाँ ना कुछ भी नहीं है रास्ता, ये देख सकते हैं पूरा फ्लड आ रखा है, चारों तरफ पूरा बंजर ही बंजर है, और साथ में ना कांटे कांटे। तो हमारे पहाड़ों में ना धान की मंडाई के बाद जो पराल रहता है ना, वो कुछ इस प्रकार से लटकाया जाता है। ये देख सकते हैं, ये बड़ा सा भीमल का पेड़ है, क्योंकि ये सर्दियों की तैयारी होती है। और सर्दियों के टाइम ना बर्फबारी होती है, तो उस समय जंगल जाने के लिए नहीं होता और घास नहीं रहता है। और यहाँ पे देखिए, जो हमारे पहाड़ों में गाय रहते हैं, छोटी छोटी गाय रहते हैं, तो इनको हम बद्री गाय बोलते हैं। तो यहाँ पे ना गौ माता देखो बंधी हुई है। और जो धूप और बारिश से बचने के लिए ना कुछ इस प्रकार के टान बनाया जाता है। तो इसमें अभी पूरा ढका नहीं है, जिससे ना गाय को धूप ना हो, या बारिश आए तो बारिश ना हो। और जो गौशाला रहती है वो हमारे यहाँ ना अभी भी पत्थरों की बनी रहती है, और इसकी जो छत है ना, इसमें टिन डाल रखा है। और गोबर को
खेतों में डालने के लिए कुछ इस प्रकार से इकट्ठा किया जाता है। गोबर को ना कंडी में भर भर करके तब खेतों तक पहुंचा जाता है। और गांव में अभी भी ना चूल्हे का प्रयोग किया जाता है और चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए जंगल से लकड़ी कुछ इस प्रकार से इकट्ठा करनी पड़ती है। तो सारी गांव की जो दिनचर्या होती है यहाँ पे देखिए। तो इसको हम बोलते हैं ऊरू, क्योंकि ये काफ़ी लंबा घास होता है और इसको सुखाने के लिए रखा जाता है। पहाड़ों में जब शादी होती है तो गांव में ना दाल बनाने के लिए इस बर्तन का प्रयोग किया जाता है। तो इसको हम बोलते हैं ग्योडू। तो इसी ग्योडू में पूरे गांव को दाल बनाई जाती है। तो देवी देवता नृत्य करने के लिए भंकोरी की आवश्यकता होती है। तो अभी भी हमारे पहाड़ों में ना हर किसी के पास ये भंकोरियाँ मिलेंगी। और साथ में ये जो तोला है ना, ये पूरा तांबे का तोला है। तो यहाँ पे ना हमारे पहाड़ों के जो वाद्य यंत्र हैं, जिसे हम ढोल बोलते हैं, ये और दमाव कुछ ऐसे होते हैं। तो इनके बिना ना शादी अधूरी मानी जाती है। लेकिन अब तो पहाड़ों में ना बैंड बाजा वाले हो गए, पर लेकिन फिर भी इनका काफ़ी महत्व है। तो पहाड़ की महिलाएं ने सुबह उठ करके ला गए हैं, ये ला रहे हैं दाल को बना लो ना दाल। तोर इतनी स्वादिष्ट होती है कि उसको कच्चा भी खाया जाता है। तो इनके हाथ में ना तोर की दाल है और ये देखिए तोर की दाल का जो बीज होते हैं ना उसका आनंद ले रहे हैं। क्या चिंता है प्योर बीज, देखो आनंद से तोर की दाल खाने में लगे हो। तो इसे हम हथगुनी बोलते हैं, जो निगाल की बनी रहती है। छोटे छोटे बच्चे अपनी हथगुनी में फेले के फूल भर करके डेली में डालते। तो अगले साल आने वाला है फूलदेही का त्योहार। तो पहले ना जब गैस नहीं थी तो यही हमारा एक गैस होता था, जिसमें इसमें ना खोल करके ये देखो, यहाँ पे खोल करके मिट्टी तेल डाला जाता था। ओहो ये देखो यहाँ पे डालना था मिट्टी तेल, और ये मिट्टी तेल की टंकी रहती थी। लेकिन अब के जो बच्चे ना उनको तो पता भी नहीं होगा कि इसका नाम है क्या। तो इसे हमारे गढ़वाले में बोलते थे चिमनी। तो जब गांव में लाइट नहीं थी तो तब इसी चिमनी का हम प्रयोग करते थे। और उस समय इसकी जो रोशनी थी ना, आज के जो 15 वाट के बल्ब हैं वो भी इसके सामने पे फीके पड़ जाते थे। जितनी रोशनी इसकी महसूस होती थी उतनी ना आज के बल्बों की नहीं होती। पर लेकिन समय के चलते चलते सब चीज़ भूल गई। तो यहाँ पे काफ़ी सारी पुरानी चीज़ें मुझे मिल रही है, जो हमारी ना वो पुराने दिनों को याद दिला रही है। और ये प्यारा सा जो छोटा सा मकान है, ये भी ना पूरा पत्थर और मिट्टी से बना हुआ है। जी ताकली यानी ऊन काटने का, इससे ऊन काटी जाती थी। तो घड़ी पे कभी ना कपड़े बनाए जाते थे, पंखी बनाई जाती थी, दोखा बनाया जाता था। तो दोखा पंखी आदि बनाने से पहले ना ऊन काटनी पड़ती थी। तो ये देखिए, किसी को पता है ये ऊन काटते हुए किसने देखा, ताकली बुनते हुए, ज़रूर कमेंट्स में बताइए। देखो एक ताकली ये भी है यहाँ पे। तो यहाँ पे दादा लोग रहते थे जो कि अब स्वर्गवास हो चुके हैं। तो उनकी ना बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ना पुरानी वाली जो अब बिल्कुल ना विलुप्त हो चुकी हैं, तो वो चीज़ें यहाँ पे देखने को मिली है, वो मैंने आपको बताया। और ये देखिए, ये प्यारे से घर भी ना इस प्रकार से खंडर हो चुके हैं क्योंकि कोई रहता नहीं है। और आजकल तो हमारे पहाड़ों में ना कंदमूल फल बहुत सारे मिलते हैं। तो यहाँ पे ये पेड़ दिखाई दे रहा होगा। तो पुराने लोग ना इसके दातुन भी करते थे। उस टाइम में कोलगेट नहीं हुआ करता था, तो इसी की ऐसे करके और इससे दांत साफ करते थे बहुत ज़्यादा। और इसके जो बीज लगे हुए ना, ये बीज खाने के काम आते हैं। तो इसको तुंग बोलते हैं। जब ये कच्चे रहते हैं तो थोड़ा खट्टे खट्टे होते हैं, जब इनका रंग लाल हो जाता पक करके काफ़ी मीठे होते हैं। तो ये आनंद सिर्फ पहाड़ी ले सकते हैं कंदमूलों का। कितने जा रहे हैं। तो हमारे जो खेत है ना सबसे दूर वाले, यहाँ ठीक नीचे देखिए, सबसे नीचे वाले खेत दिखाई दे रहे होंगे। तो वहाँ जा रही की है माताजी घास काटने के लिए। तो वहाँ से लाना है मुझे इस चढ़ाई पे घास। और जो फ्लड आया ना, पूरा फ्लड ना हमारे सारे खेतों को ना बर्बाद कर दिया। तो इसी साल है ये खेत, बाकी उसके बाद तो ये सारे बंजर पड़ने वाले हैं क्योंकि सारे खेतों में फ्लड आ चुका है। देखिए इस साइड भी ना पूरा फ्लड आ रखा है और यहाँ भयंकर वाला खतरा हो चुका है। और जो वहाँ तक जाने का रास्ता है ना, ये देखिए ये है रास्ता। तो कुछ ऐसे रास्ते होते हैं हमारे पहाड़ों में जहाँ रास्तों का भी पता नहीं चलता है कि रास्ता कहाँ है। यहाँ पे एक भमोरा का पेड़ मिला है, ये देखिए। तो इसको हमारे यहाँ भमोरा कहते हैं, आपके यहाँ क्या कहते हैं ज़रूर कमेंट्स में बताना। और ऐसे होते हैं
लेकिन भमोरा जो होते हैं एक्चुअली वो बड़े वाले होते हैं, ये दूसरे वाले हैं। और इनको खाने के लिए यहाँ ना रिख आता है, जिसे भालू भी कहते हैं। तो भाई तब अकेला यहाँ आना काफ़ी डर रहता, तो लोग सारे इकट्ठे होकर के आते हैं। जगह जगह यही पेड़ मिल जाते हैं आपको। इनको खाने के लिए ना इसके जो बाहर का है सिर्फ यही खाना पड़ता है, ये वाला। इसके अंदर ना बीज रहते हैं, लेकिन उन पे कीस रहते हैं, यहाँ तक कीस यानी कांटेदार, और वो गले पे चिपक जाते हैं, तो इसीलिए इनको संभल करके खाना पड़ता है। देखो, ओहो, तो कितने सारे हैं। तो आपके यहाँ इनको क्या बोलते हैं ज़रूर बताइए कमेंट्स में। तो मेरा एक मित्र आर्मी में रहता है, उससे मैंने ना आर्मी के जूते मंगवाए थे, ये जंगली शूज़। ये देखिए, ये जंगली शूज़ जिनको मैंने आज ही पहना है। और उसे भी क्या मालूम है कि या मैं इन जंगली शूज़ को ख़रीदूँगा तो मैं ठग जाऊँगा, तो उसके पूरे पैसे बर्बाद हो चुके हैं। ये देखो, ये यहाँ ऊपर ऐसा लग रहा है नए जूते, और जैसे ही यहाँ नीचे पहना मैंने और यहाँ तक पहुँचा तो इसके नीचे का जो सूल है ना, वो पूरा ये देखो स्वाहा हो चुका है, और यहाँ खाली कपड़ा ही कपड़ा बच गया है। इस पे भी ऐसे हाल है, और इसके भी यही हाल होने बैठ गए। ये देखो, यहाँ देखो। तो कंपनी वाले ना ऐसे बेवकूफ़ बना रही है ग्राहकों को, खाली पैसे बर्बाद करवाती है, वो भी आर्मी वालों को भी बेवकूफ़ बनवा रही है। तो हमारे हाल क्या होंगे। आपने देखा होगा कि आर्मी वालों के साथ भी कितना भयंकर वाला फ्रॉड हो रहा है। उनके जूतों के तलवे ही निकल गए हैं, वो भी अभी पहने ना आधा घंटा नहीं हुआ, घर से यहाँ तक चला मैं और उसके सूल निकल गए यार। चलो अब पता नहीं, वह ऐसे जाना पड़ेगा मुझे घर। हाँ, हो रही है मंडवे की, जो कोदनठू बोलते हैं। तो कोदनठू, ये देखिए यहाँ काटा जा रहा है कोदनठू, और अभी इनका ना पुल्ली बना रहे हैं, और साथ में माता जी वहाँ घास निकाल रही है। तो इतने दूर हैं हमारे खेत, तो मुझे कोदनठू भी ले जाना है और घास की पुलियाँ भी ले जानी है। तो घास की पुल्ली को कैसा बांधा जाता है, यहाँ पे माताजी बांध रही है घास की गुलरी। तो अभी यहाँ काफ़ी देर है, क्योंकि अभी माताजी ने ना लगुली निकाली है। तो यहाँ पे देखे, ये लगुली निकाल करके रखे हुए हैं यहाँ। ये है भट्ट, तो यहाँ भी काफ़ी सारे भट्ट होने थे, लेकिन सारे सामने पे देखो ये पूरा फ्लड आ रखा है, यहाँ पे रुका वो फ्लड। तो जो ये खेत है ना, हमारे गांव से सबसे दूर वाले खेत हैं, तो इसीलिए यहाँ ना माताजी सुबह को आ गई थी बिना रोटी खाए हुए। और अब देखो तेज़ धूप भी हो रही है, तो इस धूप में ना इस चढ़ाई पे जाना मुश्किल है, तो इसीलिए ना यहाँ जल्दी आना पड़ता है। तो काफ़ी सारा घास और न्यार काट दिया है माताजी ने। तो पहाड़ों में देखो दरांती से घास काटा जाता है, तो काफ़ी संघर्षमय जीवन रहता है। तो अब यहाँ पे माताजी ना घास की भारी लगाने की तैयारी कर रही है, और जो माताजी के हाथ में, इसे हम बोलते हैं जूड़ो, तो इसी जूड़ा पे लेकर के चलते हैं हम पीठ में। तो कहीं कहीं ना सर में भी ले जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है पीठ ही में ले जाते हैं घास को। तो घास की भारी लगाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। तो देखिए कैसे लगाते हैं घास की भारी को। तो ये दो पुलिया ना, जिसको एक का मुंह इधर को कर दिया और एक का मुंह उधर को कर दिया, तो ऐसे करके लगाई जाती है, जिससे कि उनका बैलेंस बना रहे। देखो, उसका मुंह उधर को कर दिया माताजी ने, और इसका मुंह इधर को। पहाड़ों में ना खेती में काम करना इतना आसान नहीं होता है, और जितना लोग समझते हैं ना गांव में सुकून है, उतना सुकून भी नहीं रहता है। पर लेकिन साग सुजाव से वंचित होने के कारण थोड़ा सा मेहनत भरा जीवन जरूर पहाड़ का है। तो आपने देखा होगा कितना नीचे से ला रहा हूँ मैं इस चढ़ाई पे, और ऊपर से ना कितनी भयंकर वाली धूप हो रही है, और ये पूरी भारी है, और ये अभी हरा ना, तो इसीलिए थोड़ा सा भारी हो रहा है। जब ये सूख जाता ना, तब इससे बड़ा वाला भारा लाते हैं यहाँ। तो आखिरकार पहुँच ही गया हूँ मैं गौशाला में इस न्यार की भारी लेकर के। तो इसको एक बार अंदर रखते हैं, और
तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं और आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आज का ब्लॉग भी आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पे पहली बार आ रहे हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं मस्त पहाड़ी राणा ठाकुर फिर मिलता हूँ आपको अगले शानदार ब्लॉग के साथ। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय केदार।